लगभग 22 या 23 देश चीन के मिसाइल हमले और संघर्ष के बाद आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम को ये घोषणा कर दिया कि वो 5 दिनों के लिए ईरान के पावर सेंटर के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि 5 दिन अगले 5 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया जाएगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 3 दिन पहले ये घोषणा किया था कि अगर 48 घंटे में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो उसका भयंकर परिणाम ईरान को भुगतना पड़ सकता है। इससे ये आशंका लगाई जाने लगी थी कि कहीं हो सकता है कि ईरान को अमेरिका की तरफ से परमाणु हमले का सामना करना पड़े, लेकिन 48 घंटा पूरा हो इसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया कि हम अगले 5 दिन तक ईरान के पावर सेंटर पे कोई हमला नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पिछले 2 दिनों से ईरान के साथ हमारी वार्ता चल रही है और वह एक अच्छी वार्ता चल रही है जो इस क्षेत्र में शांति स्थापित करेगी। लेकिन हालांकि इसके जवाब में तुरंत ही ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका के साथ हमारी कोई वार्ता नहीं चल रही है और ईरान ने यह भी कहा कि हमारा संघर्ष वो चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल जाए। और इसके साथ ही ईरान ने पहले ही कह चुका है कि इस समस्या का अस्थायी समाधान निकालने का जो शर्त है वो ईरान के द्वारा पहले से ही रख दिया गया। हालांकि इसके दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, इसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है और इजराइल का हमला जारी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप 28 फरवरी के दिन जब ईरान पे हमला हुआ और ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 2 दिन में ईरान पूरी तरह खत्म हो जाएगा और ईरान पे हमारा कब्जा हो जाएगा। तो वो डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार 22-23 दिन के संघर्ष के बाद क्यों अचानक से युद्ध से पीछे हटने लगे, इसका कारण क्या है? तो हम उस कारण को जानते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ये कदम क्यों उठाना पड़ा और ये क्यों घोषणा करना पड़ा कि हम अगले 5 दिन तक ईरान के पावर सेंटर पे कोई हमला नहीं करेंगे। दरअसल इसके कई कारण हैं, उस कारण को हम एक-एक करके समझते हैं। पहला कारण है इस युद्ध में अमेरिका की हो रही आर्थिक नुकसान। इस युद्ध में अमेरिका को प्रतिदिन जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से इस युद्ध में अमेरिका को प्रतिदिन लगभग 13,000 करोड़ का खर्च करना पड़ रहा है और इस खर्च को पूरा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को सीनेट से एक्स्ट्रा बजट की अनुमति लेनी है जो कि लगभग 19 लाख करोड़ का है और वो 19 लाख करोड़ का बजट अनुमति जो उनको अपने सीनेट से लेनी है, उसके संबंध में ये कहा जा रहा है कि उनके अपने ही पार्टी के कई सांसद इसके पक्ष में नहीं है। यानी कि जो युद्ध में खर्च हो रहा है उस खर्च के पक्ष में उनके अपने ही पार्टी के कई सांसद नहीं हैं। तो एक कारण तो ये है कि जो इस युद्ध में अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि युद्ध की वजह से अमेरिका में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये एक कारण हुआ। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि खाड़ी देशों में जो बर्बादी और तबाही हो रही है। खाड़ी ईरान के आसपास लगभग अमेरिका के 11 सहयोगी देश है। उन सहयोगी देशों में अमेरिका का तमाम तरह का सैन्य बेस है और इतना ही नहीं कि वो सैन्य बेस पे ईरान के द्वारा हमला किया जा रहा है और ईरान के द्वारा जो ईरान के पड़ोस में जो अमेरिकी सहयोगी देश है उसके बेस के ऊपर जो हमला किया जा रहा है उससे जो तबाही हो रही वो तो हो ही रही है। दरअसल ईरान ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है इसकी वजह से खाड़ी के अलग-अलग देशों से जो क्रूड ऑयल निकल करके दुनिया भर में जाता है और डॉलर में बिकता है, उसके ऊपर भी रोक लग चुका है। चूँकि क्रूड ऑयल खाड़ी के देश ईरान को छोड़ कर के बाकी खाड़ी के जितने भी देश हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल जो है वो डॉलर में अमेरिकी डॉलर में बेचते हैं और इस वजह से ही अमेरिकी डॉलर की बहुत अधिक माँग होती है। लेकिन जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है उससे अमेरिकी डॉलर की मांग कम हुई है और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसका फ़ायदा चीन को मिल रहा है।
ईरान का जो तेल है वो चीन के पास जा रहा है और चीन उसको रिफाइंड करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है। तो इससे युआन की मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ डॉलर की मांग कम हो रही है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को, विश्लेषकों का कहना है, इससे डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर लग गया है कि ऐसा नहीं हो कि डॉलर का जो वैल्यू है या डॉलर की जो मान्यता है वो कम होने लगे और जो चाइनीज करेंसी है उसके जो मांग है वो बहुत अधिक बढ़ जाए। तो इस वजह से जो चीन को फायदा हो रहा है उस फायदे से भी अमेरिका डर गया है। इसके अलावा जिस तरीके से ईरान ने इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे भी उसका भी अमेरिका को अंदाजा नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि इजराइल 2 दिन में घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के बारे में कहा था कि वो 2 दिन में घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन जिस तरह ईरान के द्वारा एक के बाद एक शक्तिशाली मिसाइल हमले किए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर, इजराइल और खाड़ी में जो अमेरिका के सहयोगी देश है उसके ऊपर, यहाँ तक कि ईरान ने डियागो गार्सिया, जो कि ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और वहाँ जो अमेरिका और ब्रिटेन का एक संयुक्त बेस है उस पे भी हमला कर दिया। तो इससे भी अमेरिका भौचक है कि 4000 5000 किलोमीटर की क्षमता वाला अगर मिसाइल ईरान के पास है तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए, इससे भी बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भौचक है कि ये हो क्या रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है, कच्चा तेल दुनिया में जा नहीं रहा। इससे अमेरिका के जितने सहयोगी देश हैं उन सब के ऊपर प्रेशर बन रहा है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में भी काफ़ी महंगाई बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ा दिया गया, तेल का कीमत भी बढ़ा दिया गया और आने वाले समय में ये युद्ध अगर इसी तरह चलता रहा तो महंगाई बहुत अधिक हो जाएगी। तो अमेरिका के जो सहयोगी देश है उसका भी अमेरिका के ऊपर बहुत अधिक दबाव है। इसके अलावा एक है सेमीकंडक्टर चिप। आप जानते हैं कि आधुनिक समय का जो सबसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो या और भी दूसरे तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, कार हो, इस तरह जो भी इस तरह के सामान हैं, उन सब के निर्माण में जो सेमीकंडक्टर चिप है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में जो ताइवान है उसका दुनिया में पहला स्थान है, लेकिन ये हुआ क्या है कि क्रूड ऑयल रुकने की वजह से ताइवान में सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उस वो एक तरीके से ठप हो गया है और अमेरिका को सेमीकंडक्टर ताइवान से ही मिलता है, तो इसका भी असर अमेरिका के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा हमने चीन का फायदा देखा और एक बड़ा कारण है नाटो का असहयोग। जो नाटो अमेरिका जिसका नेतृत्व कर रहा है, जिस नाटो का, उसका सहयोग भी अमेरिका को इस युद्ध में नहीं मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह आह्वान किया था नाटो देशों से कि वो अपने युद्धपूत भेजे हॉर्मुज स्ट्रेट को खाली करवाने के लिए, लेकिन किसी देश ने अपना युद्धपोत नहीं भेजा, बल्कि स्पेन ने तो साफ कह दिया कि ये एक तरफा युद्ध है और इस युद्ध की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरीके से फ्रांस भी इसमें साथ देने नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब मुकर गया। तो अब अमेरिका अकेले ही हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा नहीं सकता और अमेरिका अपनी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट में भेजती है, तो हो सकता है बड़ी संख्या में अमेरिकी सेना मारा जाए। तो अमेरिकी सेना का मारा जाना भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होगा, क्योंकि अमेरिकी लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। इसके अलावा अमेरिका की खराब होती आर्थिक स्थिति तो है ही, तो ये सब ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये निर्णय लेना पड़ा कि हम 5 दिनों के लिए युद्ध रोकते हैं। हालाँकि इस युद्ध का रुक जाना दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि इस युद्ध की वजह से अनावश्यक रूप से दुनिया में महँगाई बढ़ रही है, आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये युद्ध खत्म हो जाए, ये ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ यह भी है कि इस युद्ध का अस्थायी समाधान निकले, ये भी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि ये युद्ध इस तरह अगर रुक-रुक करके 2, 4, 6 महीने पर इसी तरह होता रहा तब तो स्थिति खराब होती रहेगी। तो ज़रूरत है कि अस्थायी समाधान हो और ये ज़रूरत यह भी है
कि जो अमेरिका की तानाशाही है, मनमर्जी है, उसके ऊपर भी रोक लगे। क्योंकि अमेरिका जब चाहता है जिस देश पे हमला कर देता है, हालाँकि वो जिस देश पे तो नहीं, जो उसको कमज़ोर देश नज़र आता है उसके ऊपर वो हमला कर देता है। वो उत्तरी कोरिया के ऊपर हमला करने की क्षमता नहीं रखता, वो चीन के ऊपर हमला करने की क्षमता नहीं है उसकी, रूस के ऊपर हमला करने की क्षमता नहीं है। तो जो दुनिया के शक्तिशाली देश है उससे वो नहीं लड़ता, लेकिन जो दुनिया का कमज़ोर देश है, ख़ास करके जो खाड़ी के देश है, उन देशों को अपने कब्ज़े में लेने और वहाँ जो तेल का अकूट भंडार है, उसको अपने कब्ज़े में करने के लिए अमेरिका इस तरह का दादागिरी या इस तरह का जो उसकी साम्राज्यवादी नीति है, वो अपनाता रहता है समय-समय पे। तो आवश्यक ये है कि अमेरिका की जो ये साम्राज्यवादी नीति है, क्योंकि कोई भी देश इसके चपेट में आ सकता है। हो सकता है आने वाला समय में भारत इसके चपेट में आ जाए, कोई भी देश आ सकता है। तो इस तरह किसी भी देश की जो साम्राज्यवादी नीति है, उसपे रोक लगनी चाहिए और दुनिया में एक नियम आधारित व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए, जिसमें जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था उसको मजबूत किया जाना चाहिए। हालाँकि आज के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था पूरी तरह फ़ेल है, तो ज़रूरी इस बात की है कि एक नियम आधारित व्यवस्था बनाई जाए और उस नियम को हर देश मानने के लिए विवश हो। ऐसा नहीं हो कि जो शक्तिशाली देश है, वो किसी कमज़ोर देश के ऊपर मनमर्जी तरीके से हमला कर दे या उसके राष्ट्रपति कोई उसके प्रधानमंत्री का अपहरण कर ले। ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह की स्थिति पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को खराब करती है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो यही सब प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को ये इस युद्ध से फिलहाल पीछे हटना पड़ा है।